इस साल की शुरुआत में कोरोना आया। मार्च तक देश लॉकडाउन में चला गया, फैक्ट्रियां बंद हो गईं, ऑफिसों में ताले लग गए, लोग घरों से काम करने लगे और फिर एम्प्लॉय पर दोहरी मार पड़ी। कंपनियों ने कॉस्ट कटिंग के नाम पर बड़ी संख्या में लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया। जो थोड़े बहुत बच गए उनसे 10-10 लोगों का काम लिया जाने लगा, अब भी लिया जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा मुसीबत उनके लिए खड़ी हो गई जिन्हें नौकरियां नहीं मिली। लाख हाथ पैर मार लिए, दोस्तों से हालचाल पूछने के बहाने नौकरी की बात भी कर ली, जॉब पोर्टल्स को भी दिन में कई बार खंगाल लिया, लेकिन बात नहीं बनी। तो आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो नौकरी पाना चाहते हैं। आज इस वीडियो में आपको वो सारी बातें पता चलेंगी जिन्हें अगर आप इस्तेमाल में लाते हैं तो आपको नौकरी पाने से कोई रोक नहीं सकता। तो जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो है आपका रिज्यूम। नौकरी पाने के लिए सबसे पहले रिज्यूम बनाने पर ध्यान दें। रिज्यूम प्रोफेशनल की तरह बनाएं। अपने रिज्यूम में ऑब्जेक्टिव, हॉबी वगैरह लिखने से बचें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कोई पढ़ता नहीं और हॉबी से क्रॉस सवाल बनते हैं। जैसे अगर आपने अपनी हॉबी में प्लेइंग क्रिकेट या रीडिंग बुक लिखा तो इंटरव्यू में सवाल पूछा जा सकता है। सवाल का सही जवाब आपको नौकरी के करीब ले जाएगा और गलत नौकरी से दूर। अगर हॉबी लिखना ही है तो ऐसी हॉबी लिखिए जिससे कोई क्रॉस सवाल ना बन सके। जैसे गोइंग फॉर वॉक व्हेनेवर आई गेट टाइम, इस हॉबी पर कोई क्रॉस सवाल नहीं पूछेगा। उसी तरह अपने काम, कंपनी और पोजीशन के बारे में सबसे पहले बताएं। उसके नीचे कब से लेकर कब तक कंपनी में काम किया है उसका भी जिक्र करें। फिर किन किन चीजों पर काम किया है या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये कंपनी में क्या थी, ये भी बताएं। हर कंपनी के लिए यही क्रम फॉलो करें। आप अपनी जानकारी बुलेट पॉइंट्स में लिखें, इससे इंटरव्यू लेने वालों को आपके बारे में कम समय में ज्यादा जानकारी मिलेगी। आप जिन कामों में अच्छे हैं उन्हें रिज्यूम में जरूर शामिल करें, इससे इंटरव्यू लेने वाले के सामने आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, रिज्यूम में वही लिखें जो सही हो, झूठ ना लिखें। अब जब आपने जान लिया है कि रिज्यूम बनाना कैसे है, तो बारी आती है उसे जॉब पोर्टल पर अपलोड करने की। तो उसका भी एक तरीका है जिसे करने से आपका रिज्यूम एचआर के सामने हमेशा ऊपर दिखाई देगा और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करने की संभावना बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले जॉब पोर्टल्स पर रोजाना दिन में 2 बार आपको रिज्यूम अपलोड करना होगा। पहला ऑफिस टाइमिंग से पहले सुबह करीब 9-9:30 बजे तक, और दूसरा ऑफिस टाइमिंग खत्म होने से पहले करीब 4-4:30 बजे तक अपलोड करना होगा। अगर आपने एक से ज्यादा जॉब पोर्टल्स पर रिज्यूम अपलोड किया है तो हर एक के लिए यही प्रक्रिया अपनाएं। ऐसा करने से आपका रिज्यूम कंपनी के एचआर के सामने सबसे ऊपर दिखाई देगा और आपको इंटरव्यू और फिर नौकरी पाने की संभावना बढ़ जाएगी। आप अपना ईमेल खोलिए और जॉब पोर्टल्स का मेल चेक कीजिए। जो भी जॉब अच्छी लगे उसे अपने मुताबिक वहां अप्लाई कर दीजिए। साथ ही ये भी कागज पर नोट कीजिए कि कहां पर अप्लाई किया है, उस कंपनी का नाम क्या है, वहां का कॉन्टैक्ट नंबर भी नोट कर लीजिए। अगर एचआर का नाम, नंबर, ईमेल आईडी वगैरह दी है तो उसे भी नोट कर लीजिए। अब एचआर की ईमेल आईडी पर प्रोफेशनल लैंग्वेज में एक लेटर ड्राफ्ट कीजिए। इस मेल के साथ आप एक कवरिंग लेटर भी लगा सकते हैं। साथ ही रिज्यूम और कवरिंग लेटर लगाइए और मेल को एचआर की मेल आईडी पर सेंड कर दीजिए। ये सारे काम आपको दोपहर 12 बजे से पहले पहले कर लेने हैं। लंच के बाद कंपनी के नंबर पर फोन कीजिए और कोशिश करके एचआर से बात कीजिए। एचआर को बताइए कि आपने कंपनी में फला पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और एचआर से पूछिए कि क्या उन्हें आपका रिज्यूम मिला या नहीं। आमतौर पर एचआर की तरफ से कहा जाता है कि अभी चेक नहीं किया है, तो घबराइए नहीं, इंतजार कीजिए। अगले दिन 12 बजे से पहले फिर से एचआर को फोन कीजिए। इस बार एचआर को अगर आपका रिज्यूम सही लगेगा तो इंटरव्यू के लिए बुला लिए जाएंगे। और सबसे जरूरी बात, जब तक नौकरी ना मिले रिज्यूम बताए गए तरीके से रोज अपलोड करते रहें। ऊपर बताई गई बातें जॉब सर्च से ज्यादा जॉब हंट हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ जॉब पोर्टल्स के जरिए अप्लाई करते हैं, ना तो उन्हें यह पता होता है कि रिज्यूम कब और कैसे अपलोड करना है, और ना ही वो ये जानते हैं कि सिर्फ अप्लाई करने से बात नहीं बनती, फॉलो अप भी करना जरूरी है। अगर आप बताई गई सारी चीजें फॉलो करते हैं तो दूसरे से एक कदम और आगे हो जाएंगे, और जब आगे होंगे तो आपको नौकरी मिलने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि जो आगे होता है नौकरियां उन्हें ही मिलती हैं। पीछे वाले सिर्फ आगे वालों को निकलता हुआ देखते रह जाते हैं। आपको हमारी दी जानकारी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को टिक कर दीजिए, जिससे जब भी इस चैनल पर कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए। तब तक खुद भी सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।